राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी रूप की रागनी पार्ट 20। इस कहानी का 2-3 वीडियो और आएंगे और यहाँ से कहानी ख़त्म करूँगी और इसके बाद मेरे पास 2 कहानी है। अब आप लोग मुझे बताइए कि वो कहानी आप कौन सा लेंगे। एक कहानी है मिडिल फैमिली की, और जैसा कि एक्चुअल में इस रिलेशनशिप को शायद हमारे इंडिया में और हमारी फैमिली में शायद ना एक्सेप्ट करें। उस वक्त में कैसे हमारी जो हीरोइंस हैं वो कैसे सब कुछ मैनेज करती हैं उस पर बेस है। और एक स्टोरी है जो रियल बेस्ड है। जो स्टोरी आपको इनमें से पहले चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और भाइयों, आप लोग कमेंट नहीं करते हो भाई, क्या हो गया सबको? सब बीमार हो गए क्या? मैं भगवान से प्रार्थना करूँ आप लोग बीमार ना हो, लेकिन हमारी वीडियो पे प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर करें, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करें, उससे मैंने 1 मिनट की बकवास कर ही दी है। तो हाँ, लेकिन स्टोरी बता जरूर दीजिएगा। तो अभी शुरू करते हैं फ़िलहाल राया और निधि की प्रेम कहानी। इधर सिया भाग कर आती है हॉस्पिटल में, जहाँ राया बेड पे लेटी और राया लेटी और निधि उसके बगल में बैठी हुई थी। नीति कहते हैं कि कभी कभी मोहब्बत का इम्तिहान हमें वहाँ देना पड़ता है जहाँ दिल और रिश्ते दोनों के दबाव पर हो। उस रात राया के लिए सब कुछ बदलने वाला था, और नीति का अचानक गायब होना। जी, राया टूट सी जाती है, उसकी आंखों में आंसू। सिया उसके पीछे खड़ी थी। सिया वो कहाँ चली गई? मैंने उसका हाथ पकड़ा था, उसने वादा किया था वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। सिया, राया, ये कोई मामूली गुमशुदगी नहीं है, ये प्लान किया गया है किडनैप का, और मुझे शक है तुम्हारे पापा संजय मल्होत्रा पर। राय का चेहरा डर और गुस्से से भर जाता है और वो कहती है खुद से, कभी कभी सबसे बड़ा डर वही होता है जो अपने ही हमें अजनबी लगने लगते हैं। राया बोलती है, पापा, अगर सच में ये आप कर रहे हैं तो यकीन मानिए मैं आपकी बेटी होकर भी आपकी दुश्मन बन जाऊंगी। यहाँ राया की आंखों में गुस्सा और बहुत आंखें लाल नीति को खोने का। इधर सिया जो है वो अपने आदमियों के साथ को देकर कि संजय मल्होत्रा के ऑफिस में सब कुछ जांच करो। वो वहाँ उसके आदमी जाते हैं और उसके ऑफिस में कुछ चोरी छुपे कुछ सबूत इकट्ठा करते हैं। सच हमेशा परछाई की तरफ पीछा करता है और सिया अब उसी परछाई का पीछा कर रही थी। जी हाँ, अचानक उसे एक रेड फाइल मिलती है, उस पर लिखा था ऑपरेशन ब्लैक सप्लाई। सिया हैरान। सिया के आदमी उसको फ़ोन करते हैं और बताते हैं सब कुछ इसके रेड फाइल के बारे में। सिया, ओह माय गॉड, ये तो लड़कियों की ट्रैफिकिंग नेटवर्क है और पीएम अटैक प्लानिंग भी। फिर वो सब कुछ वहाँ पे राया उसकी के साथ थी, और अब तब तक सिया कहती है सबकी फ़ोटो ले लो और फटाफट मुझे सेंड करो। इधर दूसरी तरफ नीति, जिसको उनके पापा ने राया के पापा ने किडनैप किया था, एक हवेली नीति को बांध कर रखा गया था। नीति किसी मासूमियत और मोहब्बत राया की ज़िंदगी का सहारा थी, अब वो किसी अंधेरी साजिश की शिकार हो चुकी थी। नीति के हाथ बंधे, आंखों में आंसू, लेकिन हिम्मत अभी। नीति, राया, मुझे पता है तुम मुझे ढूंढ लोगी, क्योंकि हमारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं कि किसी अंधेरे में खो जाए। राया, इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि राया और सिया दोनों मिलकर नीति को ढूंढते हैं, क्योंकि नीति को किसी ने किडनैप कर लिया था। तो आगे से शुरू करते हैं। कभी कभी मोहब्बत का इम्तिहान हमें वहाँ देना पड़ता है जहाँ दिल और रिश्ते दोनों दांव पर हों। उस रात राया के लिए सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि नीति अचानक गायब हो गई थी। जी हाँ,
हॉस्पिटल के रूम से जब ये लोग बाहर भागने वाले थे, तभी अचानक से हॉस्पिटल की लाइट कट जाती है और राया, नेति, सिया तीनों भाग रहे थे। रिया ने सिया से कहा, सिया हाथ, तो सिया ने तुरंत हाथ पकड़ा और जैसे सिया नेति का हाथ पकड़ने गए तो वहाँ कोई नहीं था। अचानक ये लोग इधर उधर ढूंढने लगते हैं कि नेति कहाँ गई। जी हाँ, राया सिया से कहती, वो कहाँ चली गई, उसका हाथ पकड़ा था ना, कहा था ना हाथ पकड़ के रखना उसको। और ये लोग वहाँ, राया जो है बिल्कुल बेचैन हो जाती है, ढूंढती कहाँ चली गई, ये कैसे हुआ। तब वहाँ पे राया के चेहरे में ना गुस्सा और शक आता है कि ये अगर मेरे पापा ने करवाया होगा तो फिर मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा डर वो होता है कि जब अपने हमें अजनबी लगने लगते हैं, क्योंकि थे तो उनके पापा, लेकिन शायद इसको दूर करने का उनके पापा की वजह हो सकती है। राया गुस्से में कहती है, पापा अगर ये सच में आप करवा रहे हैं तो यकीन मानिए मैं बेटी होकर भी आपको दुश्मन बन जाऊंगी। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नेति एक हवेली में बांध कर रखा गया। नेति जिसकी मासूमियत और मोहब्बत राया की ज़िंदगी का सहारा थी, वो अब इस हवेली के शिकार हो चुकी है। नेति के हाथ बंधे, आंखों में आंसू, लेकिन हिम्मत अभी भी थी। वो लड़ रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नेति, राया मुझे पता है तुम मुझे ढूंढ लोगी, क्योंकि हमारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं कि किसी अंधेरे में खो जाए। जी हाँ, राया इधर हॉस्पिटल से भाग के अपने फ्लैट पे आ गई थी। वो एक शीशे के सामने खुद को खड़ी करके देखती है खुद पे और सोचती है, कभी कभी मोहब्बत हमें वो ताकत देती है जो ज़िंदगी का कोई रिश्ता और नहीं देता। जी हाँ, राया टूट सकती थी, लेकिन नहीं, वो नियति के लिए डट के खड़ी थी और नियति उसका प्यार थी, उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो खुद से कहती है, इनफ इज़ इनफ। मैं आपकी बेटी नहीं बल्कि नियति की आशिक बन के लड़ूंगी, चाहे दुश्मन मेरा ही क्यों ना हो। राया मुट्ठी खींचती है और सिया को फ़ोन करती है, सिया चलो, चलना है नियति को ढूंढने। ये दोनों निकलते हैं। सिया बोलती है, हम दोनों साथ हैं राया, हम लड़ाई जीतेंगे भी। सिया राया से कहती है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे और तुम्हारे पापा का पूरा चिट्ठा सामने, देश के सामने लाएंगे। कहते हैं ना कि रिश्तों में, इस खेल में अब राया की अपनी मोहब्बत और उसके खून के बीच चुनाव करना था, क्योंकि अब इधर एक साइड तो अपनी मोहब्बत को बचाए, दूसरी साइड उसके पापा ही उसके मोहब्बत के दुश्मन बन रहे थे। लेकिन वो सही समय पर नीति को क्या पहुंच पाएगी, या उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी इस अंधेरे में। जो भी होगा वो तो आगे होगा ही होगा। इधर राया दिल ही दिल में, नीति कहाँ हो तुम, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। इधर बारिश हो रही थी, ये लोग हॉस्पिटल से निकल के धीरे उसी नीति को ढूंढने के लिए इधर उधर जा रहे थे। राया का चेहरा मासूम, बिल्कुल उदास सा था। सिया उसके साथ चल रही थी। राया जब वहाँ तक ढूंढ लेती, कोई क्लू नहीं मिलता है, तो वो अपनी गाड़ी में बैठ कर निकलने जाती है। तो सिया उसकी गाड़ी में ना बैठ के वो बाइक से जाती है उसके पीछे, कि दोनों साथ जाएंगे तो एक ना एक को खतरा हो सकता था। वो दोनों ने प्लान बनाया था कि मैं गाड़ी से जा रही हूँ और तुम बाइक से पीछे पीछे आओ। सिया को याद आता है कि उसे एक पुरानी फाइल मिली थी जिसमें रिया के पिता संजय के अवैध डीलिंग के सबूत थे। सिया जल्दी किसी को फ़ोन करती है और वो फाइल की फ़ोटो मंगाती है। उस फाइल में एक अजीब सा नक्शा बना हुआ था। उसी नक्शे में पता चलता है कि नीति शायद उस फैक्ट्री के पुराने गोदाम में हो सकती है। सिया तेज़ी से राया की तरफ अपनी गाड़ी को बढ़ाती है, पर राया उससे बहुत आगे थी। फिर सिया राया को फ़ोन करती है, राया मुझे पता चल गया है, नीति को तेरे पापा ने कहाँ रखा है। राया, व्हाट, कहाँ? उनका एक गोडाउन है, एक फैक्ट्री है, उसके अंदर एक गोडाउन है, शायद वहाँ रखा होगा। राया, फिर सीधे वहीं मिलते हैं, चलो। फ़ोन कट। राया और सिया दोनों उस गोडाउन के वहाँ पहुँचते। पहले राया पहुँचती है, सिया भी पीछे थी। राया, अंधेरे गोडाउन में नीति को रस्सी से बांधा गया, हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी थी। संजय बाहर किसी
डील की तैयारी में निकल जाता है। उसके जाते ही राया वहाँ पहुँचती है। राया, नीति, मेरी जान, नीति। और दौड़ के राया उस गोडाउन में पहुँचती है और इधर उधर ढूंढती है, नीति। लेकिन धीमे से, क्योंकि वहाँ पे अभी भी संजय कपूर के कुछ आदमी थे। वो छुपते छुपाते उस गोडाउन के पास जाती जहाँ नीति को बांध रखा था। वो दौड़ कर जाती। उस समय उस कमरे में कोई नहीं था। नीति को, नीति नीति उसने कहा, जो बोलती। नीति जैसे आगे बोलती, राया, राया, मुझे पता था तुम आ जाओगी। राया उसे गले लगाती है, रस्सी खोलती है, उसके आंसू बह रहे थे और कहती, सॉरी नीति, मेरी वजह से तुमको ये सब सहना पड़ा। नीति मुस्कुराती है, अरे नहीं, मुझे पता था कि तुम आओगी, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगी। राया की आंखें भीगी। मुझे बहुत डर लग रहा था नीति, कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। मेरी जान निकल रही थी। अब तुम्हें पल भर के लिए दूर नहीं होने दूंगी। अगर दूर हुई तो मैं कैसे जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। दोनों एक दूसरे को गले लगाए रहते हैं। फिर नीति राया उसके माथे को हल्का से चूमती है और फिर सीने से लगाती है। नीति, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ राया। और ये दोनों एक दूसरे को गले लगाए। तभी अचानक संजय की परछाई दिखाई देती है। उनके चेहरे पर गुस्सा और आँख में आग जैसा देख रहे थे। संजय, ओह, तो तुम मेरी बेटी ही मेरी दुश्मन बन रही है। जी हाँ। दोनों एक दूसरे, संजय और के सामने नीति और राया खड़े थे। राया बोलती है कि अगर नीति को कुछ हुआ तो पापा मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पापा हैं। उधर से तभी सामने से 2 गुंडे आते हैं। मेरी नीति को छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। राया दोनों गुंडों को मारती है। सिया उस समय आ चुकी थी। वो भी नीति को संभालते हैं। संजय कहते हैं, दोनों को मार डालो। दोनों गुंडे सब सिया और राया पे हमला करते हैं। सिया नीति को बचाती है, राया सब गुंडों से लड़ती है। इस हाथापाई में दोनों को चोट लगती है, लेकिन राया मजबूत थी। वो सारे गुंडों को मारती है और अपने बाप के आगे सामने आके खड़ी होकर कहती है, सुनिए, अभी तो मैं नीति को ले जा रही हूँ, लेकिन ध्यान रखना, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगी। और ये तीनों वहाँ से निकल आते हैं। इधर राया कांपते हुए, नहीं राया, मुझे पता था तुम आओगी, बस तुम आ गई, ये मेरे लिए बहुत काफ़ी है। उसको टाइट हक किए हुए ये दोनों की आंखों में आंसू आता है। राया नीति का हाथ पकड़ के अपने दिल पर रखती है। ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए है और मैं कैसे ना आती, बिना तुम्हारे क्या ये सांसें चल पाती। वो दोनों बहुत भावुक थे उस समय। राया नीति को किस करती है, उसके बाहों में समेट लेती है। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा थी, लेकिन उधर संजय, बहुत अच्छा, तुम दोनों ने खेला मेरे साथ, अब ये खेल ख़त्म ही करना होगा। इधर राया नीति को छुड़ा कर घर पे ले आती है। सिया भी साथ में थी। सिया बाइक से थी तो बाइक से, और राया और नीति दोनों कार से घर पहुंचते हैं। राया नीति को अपने फ्लैट में ले आती है और उसको अंदर ले जाकर, नीति उस समय बहुत कमज़ोर हो गई थी, चलने मुश्किल हो रहा था। राया नीति का सहारा देती है, बस थोड़ी देर और नीति, अब हम सुरक्षित हैं, तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। उसकी आंखों में भी आंसू और एक डर था, पर नीति के राया के लिए उसके आंखों में भरोसा दिख रहा था। सिया घर तक छोड़ने आई थी, पर दरवाजे पर जाती उसकी आंखें भरी हुई थी। लेकिन सिया, अब तुम दोनों यहाँ पर आराम करो, मैं जाकर आगे का काम देखती हूँ। अब मुझे इंडिया के पीएम को भी सेव करना है। वो वहाँ से चली जाती है, दोनों को बाय बोलती है। राया बोलती है तो अभी रुक जा, लेकिन सिया कहती है अभी मेरी ज़रूरत इंडिया को है। जी हाँ, सिया क्या थी मैं अभी आगे बताऊँगी, अभी इनके पे चलते हैं स्टोरी में आगे। राया और नीति दोनों अंदर रूम में जाते हैं। नीति
बेड पे बैठा राया नीति को बेड पे बैठाती है। नीति थकी हुई थी ना, उसके कपड़े भी थोड़ा सा बहुत ख़राब हो चुके थे, गंदे थे। राया, नीति तुम फ्रेश हो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ खाने को, तुम बस अब डरना मत, मैं हूँ ना। नीति, उसका हाथ कांपता है, वो राया को कस के पकड़ती है। नीति की आंखों में, मैं सच में सोच रही थी कि तुम कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊँगी राया, मैं बहुत डर गई थी। राया नीति के माथे को चूमती है। राया, अब कभी नहीं, पूरी दुनिया तुम्हारे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उस पर दोनों एक दूसरे को हग किए थे। नीति की आंखों के बीच मुस्कुराहट, दोनों की आँख एक दूसरे से देखती हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी राया थोड़ा पीछे करती है नीति को, कहती है जाओ तुम पहले फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ बैठेंगे। आज रात दोनों, तो कोई नहीं, हम दोनों साथ में रहेंगे। नीति के चेहरे पर हल्की सी शांति, राया की आंखों में हल्का सा प्यार। इधर राया नीति को बाथरूम में ले जाकर जाती है और कहती तुम चेंज कर लो, मैं आती हूँ। राया सीधे किचन जाती है, अपने और नीति के लिए कुछ खाने के लिए सोचती है, फिर वो कुछ स्नैक टाइप बनाती है और कॉफ़ी भी बनाती है। इधर नीति जब वॉशरूम से बाहर आती है तो जैसे वो रूम खाली देखती है, राया को नहीं देखती है, वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। इधर जैसे ही राया नीति की आवाज़ सुनती है, दौड़ते हुए अंदर आती है रूम में और नीति को हग कर लेती है, कहती है बच्चा बच्चा मैं यहीं हूँ, देखो देखो मैं राया, तुम्हारी राया। लेकिन नीति उस डर के आगे कुछ नहीं देखती है, वो जल्दी से राया को हग कर लेती है, प्लीज़ राया, राया मुझे छोड़ कर मत जाना। हग यही बोलती है। राया थोड़ा सा पीछे करती, नीति चलो मेरे साथ चलो, भूख लगी होगी ना। राया नीति को साइड हग करके बाहर लेकर आती है, दोनों चेयर पर बैठते हैं। राया साथ नीति के जैसे बगल में बैठी हुई थी। नीति ने अभी राया का एक हाथ पकड़ा हुआ था, कि उसे डर था कहीं राया उसे दूर न चली जाए। राया अपने हाथों से नीति को खाना खिलाती है। नीति बस चुपचाप खाना खाई थी और राया को देख। उधर शिया अपने घर नहीं गई थी, वो किसी से मिलने गई थी। वहाँ जाती है और वहाँ किसी को फ़ोन करती है और कहती है यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद बहुत बड़ा, मुझे परमिशन चाहिए उधर से। अभी तुम ऐसा नहीं करती, तुम हॉलीडे पे गई हो। उधर शिया बोलती है हाँ, लेकिन इंडिया को मेरी ज़रूरत है, प्लीज़ परमिशन दीजिए। तो उधर से आवाज़ गंभीर, ओके बट ध्यान रखना किसी की नज़र में मत आओ। सिया ओके, जी हाँ। सिया एक आर्मी ऑफिसर थी। जब उसे पता चला कि राया के साथ ये हुआ तो राया को देखने की आई थी, लेकिन जब वो इस पूरे मैटर में देखी कि उसके पापा पीएम पे हमला करने वाले हैं, तो वो वहाँ पे अपने अधिकारियों से, क्योंकि फ़ौज वालों को कुछ होता है ना ऐसा कि उनको या जहाँ के बॉर्डर पर वहाँ पे होते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं कुछ काम, ऐसा कुछ उनका लीगल, मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। वो परमिशन ले रही थी, परमिशन ग्रांटेड हो जाती है। शिया इधर पीएम के सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन करती है और कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। राया उधर सीएम कहती है बहुत ज़रूरी है, पीएम के लिए कुछ होने वाला है। सिक्योरिटी गार्ड ठीक है यहाँ आ जाओ, वो एक पता भेजता है और वहाँ पे सिया जाती है। इनके बीच क्या होता है वो हम लोग बाद में बताएंगे। फिर इधर दूसरी साइड हमारे लीड कपल हैं उनके बारे में। राया सिया नीति को खाना खिलाती है और उसको बेड पे जाके लिटा देती है, कहती है तुम यहाँ आराम करो मैं आती हूँ। लेकिन नीति उसे छोड़ नहीं रही थी, वो कहती नहीं तुम यहीं पास बैठो, कहीं नहीं जाओगी। राया उधर ही नीति को कहती ठीक है। नीति को अपने गोद में लेकर उसको सुलाने की कोशिश करती है, कुछ बताती है, प्यार से उसके बालों को सहलाती है। नीति घबरा तो रही थी पर नीति राया को हक करते हुए लेटी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं राया उसको नॉर्मल करने की कोशिश करती है। तभी नीति राया को आवाज़ लगाती है। नीति उसका रिस्पॉन्स नहीं करती क्योंकि राया थक चुकी थी, शायद उसे आँख लग गई उसको सुलाते। और नीति देखती है जैसे कि राया बैठे ही बैठे सो गई
वो राया को कुछ डिस्टर्ब नहीं करती, उसको धीरे से उससे हटती है और उसको बेड पर लिटा देती है नॉर्मल। उस समय शायद राया सच में बहुत थकी थी। नीति बड़े प्यार से उसके चेहरे को देखती है और मन ही सोचती है, राया, आई एम सो लकी। वो कुछ देखती है, कुछ देर उसको देखती है, उसके फोरहेड पे किस करती है। राया को जैसे ही महसूस होता है कि किसी के मुलायम गुलाबी हो उसके छुआ है, उसको हल्का महसूस होता है, फिर कुछ नहीं करती है। नीति उसके गालों को किस करती है और फिर उसके लिप पे जैसे रखती है और वो पीछे हटती है। और जैसे ही महसूस करता है, राया तुरंत उसको अपने आप खींचती है। राया उसको कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और बोलती है, गलत बात, सोते हुए इंसान को ऐसे किस नहीं करते हैं, पता है ना, इलीगल नहीं है, और किया है तो फिर पीछे क्यों। नीति चौंक जाती है, बोलती है, तुम जग रही हो? सो तो रही थी, लेकिन किसी के ये मखमली ओठ ने मेरी नींद को भगा दिया। नीति पीछे होती रह गई थी, अब क्यों भाग रही हो, थोड़ा मुझे भी तो करने का मौका। और तक कहते ही राया सिया के लिप्स पे अपने होंठ रखती है और किस करना शुरू करते हैं। उस किस में शायद राया नीति का डर भगाना चाहती थी और बहुत ही प्यार से दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस करते करते वो लोग भूल जाते हैं कि वो किस प्रॉब्लम में क्या थे। दोनों एक दूसरे किस करते, राया नीति के गले पे, फोरहेड पे, और धीरे धीरे वो नीचे आई थी। नीति अपनी आंखें बंद की बस महसूस कर रही थी और दोनों एक दूसरे के प्यार में बस खोते हुए जा रहे थे। तो फ्रेंड, कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, क्या हुआ, कैसे रहा रात, और क्या सिया उधर बता पाएगी अपने पीएम को, ये सब जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इस कहानी को हम बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली है और एक नई कहानी आने वाली है, सच्ची घटना पर आधारित कहानी होगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे कितनी मुश्किल हो रही है रिकॉर्डिंग करने में, मैं ही जानती हूँ, फिर भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा से लोग को शेयर करें एंड कमेंट जरूर कर रहे हैं, हल्का फुल्का ही कर दें, कैसी लगी, क्या कमी रहेगी, सब बताएं। और लाइव लगाने के लिए आपने बोले नहीं कब आना है, मिलना चाहते भी हैं कि नहीं मिलना चाहते हमसे। चलिए, तब तक कमेंट जरूर बताइए। बाय बाय, लव यू गाइस।